प्रश्नावली 4.2। इसका पहला क्वेश्चन जो है ये हमने आपको कल बता दिया था, और इसका जो दूसरा क्वेश्चन है ये आज हम आपको बताते हैं, ठीक है। और ये पहला क्वेश्चन की तरह हूबहू मिलता जुलता है, इसमें जो भी कठिन क्वेश्चन लगेगा हम आपको बताएंगे। आसानका वाला जो है वो तो आपको खुदे लगाना पड़ेगा, ये तो जानबे करते हैं, मेहनत तो आप ही को करना पड़ेगा, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0, ठीक है। यह है आपका क्वेश्चन। अब देखो हमने क्या कहा था, इसको क्या करना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए। हमको करना क्या है, कॉमन लेना है तो 2 गो हे में आ जाएगा, 2 चीज 2 गो हे में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन 2 गो इसमें है या 2 गो इसमें है, तो भाई यहाँ पे 4 चीज होना चाहिए ना यार, 4 गो पद ना होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो 3 ही गो पद है, तो क्या करेंगे, बीचवा वाला जो है, ठीक है, इसको तोड़ देंगे। कैसे तोड़ेंगे, तो देखो बीच वाले को ऐसे तोड़ना है कि यदि उन दोनों को तोड़ने के बाद से जो है अलग अलग, जैसे मान लो है एक, मान लो है 6x माइनस 5x, ऐसे मान लो तोड़ दिया जाए, तो इसको ऐसे तोड़ना है यक्स को कि जोड़ने पे फिर यही मनवा आ जाए, यक्स रहे, ताकि समीकरण में कोई अंतर ना हो जाए। पता चला कि यहाँ पे है 6x माइनस 5x करना है, तब तो देखो अगर तो ऐसे करते हैं तो 6x में से 5x गया, एक x बचा, कोई अंतर नहीं हुआ। अब पता चला कि यहाँ पे तुम लोग कर दिए 4x, ऐसे करके तोड़ दिए, कह दिए सर जी हमार मर्जी, हम जो तरह मर्जी उतरे तोड़ेंगे। तो एग्जामिनरवा को जानते हो कौन चीज में मजा आता है, हे तरह करने में, वही तरह करेगा वो। देखो क्यों नहीं करे, क्योंकि जब इस तरीके से करोगे, अलग अलग तोड़ दोगे, तो 6 में से 4 जाए कितना हो जाएगा, 2, यानी कि तब तो हेकर वैल्यू 2x तुमने कर दिया, दिया है 1x, तो वही तरह गलती नहीं हो गया, ठीक है। तो इसको ऐसे तोड़ना है कि फिर उसको जोड़ने पे मान में कोई अंतर न आए, ठीक है। उन दोनों को गुणा करने पे, ठीक है, मान लो 5x हमने तोड़ा है, तो देखो इन दोनों का गुणा कितना हो गया, 6 5 30, लेकिन हमको ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पे कितना आए, जितना के ए, भाई किसका रूप है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यही नाम बताया था कि यही क्या है, द्विघात समीकरण का मानक समीकरण, इसी को माना जाता है, ठीक है। तो है जो a है, यानी कि x² का जो गुणांक है जो x पे घात 0 वाला जो है, खाली जिसमें है क्या बोलते हैं अचर राशियां वाला जो है, इन दोनों को गुणा करने पे जो आए वही इसको जो तोड़ेंगे उसको गुणा करने पे आए, दोनों बराबर हो जाए। यानी कि इसको हम जो है, मान लो bx था, bx ही ना, तो इसको मान लो bx को हम b1x प्लस b2x में यदि हम तोड़ रहे हैं तो क्या हो जाए, b1 गुणे b2 बराबर कितना, a गुणे c, ये कंडीशन होना चाहिए, ठीक है। अगर तो b को हम b1 गुणे b2 में तोड़ रहे हैं तो कैसे होना चाहिए, b1 गुणे b2 बराबर a गुणे c, यानी कि a गुणे c उकर बराबर होना चाहिए। और दूसर का कंडीशन क्या होगा, दूसर का कंडीशन होगा b1 प्लस b2 बराबर b। देखो यानी कि b1 और b2 को यदि हम इसको है जो bx है, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं ax² प्लस b1x प्लस b2x प्लस c बराबर 0। है b1 b2 क्या है x को है जो तोड़ा जा रहा है, इस यही मान लो हम पहले मान लिए b1 और दूसर का मान लिए b2, इसको तोड़ दिया गया। तो हेके या हेके जोड़ने पे है जो b है, यानी कि हेकर जो गुणांकवा है वो करे बराबर होना चाहिए। और जब इन दोनों को गुणा करो तो क्या करे बराबर होना चाहिए, है जो a है या हेनिया है जो c है, ये करे बराबर होना चाहिए, वो करे गुणनफल के बराबर, ठीक है। जैसे a और c को गुणा करोगे तो जितना आएगा वो करे बराबर होना चाहिए। अब देखो है क्वेश्चन को हम लगाएंगे तो अभी देखो एकदम अपने आप सब दूध के दूध और पानी के पानी हो जाएगा। देखो क्या है, यहां पे है यक्स, तो सबसे पहले काम क्या किया करो, है गुणा कर लिया करो। तो 6 दूनी कितना होता है 12, ठीक है। 12 कौन सा, नेगेटिव वाला 12, क्योंकि है जा नेगेटिव है। तो क्या हो गया, गुणा करने पे रफ में किया करो, 6 दूना 12। अब क्या करना है, यक्स को ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पे तो 12 आ जाए और जोड़ने पे कितना आ जाए, यक्स रह जाए। तो कैसे करोगे, कितना गुणे कितना करोगे, तो देखो
यदि हम 4 आ गुणे 3 करें, ठीक है, इसको 4 और 3 के रूप में तोड़ें ऐसे 2x² प्लस 4x अब माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। अब देखो 4 तिहाई 12 और नेगेटिव है तो नेगेटिव में 12 आ जाएगा, 4 तिहाई नेगेटिव वाला 12। आज जब हेकर गुणा कर रहे हो 6 दूनी तो इहो कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। अब देखो यानी कि ये वाला कंडीशन, गुणा वाला कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। हाई देखो 4 आ धन 3 मतलब 4 में से 3 गया, कितना बचा, 1 बचा, 1x, मतलब कोई फर्क भी नहीं पड़ा। इसको हम चाहे फिर से तो 2x² और 4 में से 3 गया प्लस x और माइनस 6 बराबर 0 लिख सकते हैं। देखो ये और ये एक के न है, तो यानी कि हमारा हम जो तोड़े हैं उससे हमारे समीकरण में कोई फर्क नहीं हुआ है, ठीक है, यानी हम सही तोड़े हैं। अब क्या करोगे, इसमें से हे दोनों में से कुछ कॉमन ले लो और हे दोनों में से कुछ कॉमन ले लो, ठीक है। अब इसमें से क्या क्या कॉमन ले सकता है, इन दोनों और इन दोनों में से क्या कॉमन लिया जा सकता है। देखो 2x कॉमन लिया जा सकता है, क्योंकि 2x से हइयो भाग चला जाएगा, 2x से हइयो भाग चला, इसमें भी भाग चला जाएगा, ठीक है। तो 2x से इसमें भाग दोगे तो क्या बचेगा, खाली x बचेगा, क्योंकि 2 से 2 कट गया, x से स्क्वायरवा कट गया, खाली x बचा। हे में 2x से भाग दोगे तो क्या बचेगा, x से x कट गया, 2 से 4 में करोगे तो कितना बचेगा, 2। अब देखो हई चूंकि प्लस में आया है तो इधर भी जो है हमको प्लस में ही लाना है जो ब्रैकेट में आएगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करता है, हेजा तो दोनों माइनस है, तो हम क्या करेंगे, दोनों पहले ही एगो माइनस कॉमन ले लो, ठीक है। अब जो कॉमन अब बीचवा में जो आएगा वो तो प्लस है ना होगा, ठीक है। अब क्या कॉमन लोगे दोनों में, देख के ही लग रहा है दोनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, ठीक है। हाई 6 को है, देखो मैथमेटिक्स में ना तुम विजुअलाइज करना शुरू कर दो, जैसे होता है ना कि हाँ अंक तुम्हारे दिमाग में पूरा चारों ओर घूम रहे हैं, रूम में तुम्हारे हाई क्या बोलते हैं कि हाई कुर्सी अलमारी नहीं दिख रहे हैं, सब अंक दिखाई दे रहे हैं, ऐसे हो जाना चाहिए तुम्हारा दिमाग जब मैथ लगाओ। 6 क्या है, जब भी 6 तुम्हारे दिमाग में आ रहा है तो 3 गुणे 2 ऐसे तुम्हारा आना चाहिए कि हाँ 6 नहीं है, 3 गुणे 2 है। अब 3 गुणे 2 है तो में से 3 तो कॉमन लिया जा सकता है, ठीक है, तब जल्दी जल्दी लगेगा। तो 3 कॉमन लो तो क्या बचेगा, ही यक्स हे में 3 से भाग दोगे तो क्या, +2। अब कितने लोग बताएंगे कि हम क्यों प्लस लिखे हैं, प्लस इसलिए लिखे हैं क्योंकि माइनस पहले ही कॉमन ले लिया गया है, तो प्लस है ना बचा, ठीक है। अब देखो एक बात है, कोष्टकवा वाला जो है इसको पहले एगो कोष्टक में लिख लेते हैं, यक्स +2, आज जो कोष्टकवा के बाहर है ओके एक लग लिख लेते हैं, लेकिन चिन्ह सहित 2x अब -3 अब बराबर 0 है, जब बराबर 0, ठीक है। ये देखिए आपका गुणनखंड हो गया। अब कहे x का मान भी निकालना है तो क्या करते थे, माना क्योंकि हम बताए थे दो संख्याओं का गुणनफल 0 तभी हो सकता है, एक ही कंडीशन है जब दोनों में से कोई एक 0 हो, अच्छा है दूसरा का कंडीशन भी हो सकता है कि दोनों के दोनों 0 हो, तभी उनका गुणनफल 0 होगा, नहीं तो 0 नहीं होगा, चाहे किसी भी चीज से गुणा किया जाए, ठीक है। तो देखो मान लेते हैं x +2 बराबर 0। अब भाई देखो या तो है 0 होगा नहीं तो है 0 होगा, क्योंकि आंसर तो 0 आया है, तो चोर इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा, या तो है ही हो और नहीं तो है ही हो, ठीक है। हम मान लेते हैं पहले है बराबर 0, तो x +2 बराबर क्या हो गया, 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -2। यक्स का एक ठो मान आ गया। अब मान लो कहीं चोरवा हो ही ना हो, चोरवा हो ही हो, ठीक है, 0 हो ही हो रहा हो, तो मामला गड़बड़ा जाएगा। तो भाई अब इसको हम 0 मान लिए हैं, इसको हम 0 मान के किए हैं, इसको चोर माने हैं तो यहू को चोर मानो। मान लो माना, चाहे इसको ऐसे कर लो, माना ना कहो हे के केस 1 कर लो, ठीक है, केस 1 है केस 2, ठीक है। केस 2 का हो जाएगा 2x -3 बराबर क्या, 0। मान लो हम इतने बराबर 0 कह रहे हैं, तो एक मतलब क्या हो जाएगा, 2x बराबर क्या हो जाएगा, 3 को हेन्ने भेजोगे तो 3 प्लस में हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3/2। देखो x के दूसर का मनवा हो आ गया, बस ऐसे ही सॉल्व करना है सबको। जब भी द्विघात समीकरण आए
उसको ऐसे ही सॉल्व करना है। पहले क्या करना है, बीच वाले को तोड़ना है, फिर ओकर बाद से हमें से कॉमन लेना है, फिर ओकर बाद से जो कोष्टक वाला है उसको एक जगह, जो बाहर वाला है उसको एक कोष्टक में, ओकर बाद से क्या करना है, एक बार हेके जीरो मानना है, ओकर बाद से यक्स का मान निकाल देना है, एक बार हेके जीरो मानना है, यक्स का मान निकाल देना है। ठीक है, बस यही है इसमें। अब देखो अगला क्वेश्चन भी बता देते हैं। इसमें तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन करड़ी में है। तो तुम कहोगे कि अरे बाप रे तो करड़ी आ गया, अब कैसे होगा। अरे यार कहां पढ़ रहे हो ये भी ध्यान दो, तुमको नहीं आएगा तो किसको आएगा यार। देखो अंडर रूट, तीसरा है अंडर रूट 2x² प्लस 7x प्लस 5 अंडर रूट 2 बराबर 0। ठीक है, ये है। अब तुम सोचोगे कि अरे बाप हो बाप, ही तो अंडर रूट में आ गया, कैसे होगा। अब तक तो अंक में था, बड़ा आराम से तोड़ ले रहे थे, हे कि कैसे तोड़ेंगे। तो अरे यार सिंपल सा चीज है, एक काम करो, हम पहला बात क्या कहते, पहले हेके या हेके गुड़ा कर लो। गुड़ा करने पर क्या है, रफे में करना, हेजा मत करना। कितना आएगा, 5 अंडर रूट 2 गुड़े अंडर रूट 2, है 5 अंडर रूट 2 हो गया, है अंडर रूट 2 है हो गया। ठीक है, अंडर रूट 2 गुड़े अंडर रूट 2 कितना होता है, अंडर रूट हट जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 5 गुड़े 2 हो जाएगा, है अंडर रूट 2 मिलके खाली 2 बच गए। ठीक है, तो कितना हो गया, 10 हो गया। यानी अब 7 को ऐसे तोड़ना है कि उसको गुणा करने पे 10 आ जाए और जोड़ने पे 7 आ जाए। तो कौन कौन संख्या में करेंगे जरा बताओ, तो बताओ। अब यही है यार, तुम लोग सामने होते ना तब चिरकी नोच नोच तुम लोगों से पूछते कि बताओ बताओ, और जो नहीं बताता भैया वो तो वह पूछता कि क्या हाल हो रहा है उसका। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब मोबाइल में हो तो अब कोई बात नहीं, देख लो। देखो अंडर रूट 2x², अब 7x को कैसे तोड़ा जाए कि 10 आ जाए। अरे यार 5x प्लस 2x प्लस है क्या है 5 अंडर रूट 2 हेजा जो है बराबर 0, तो ये है। अब देखो 5 दूनी कितना हुआ, 10 है, 10 आ गया कि नहीं आ गया। अब 5 प्लस 2 कितना हो गया, 7 हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो तुम लोग ये कंफ्यूज मत होना कि गुणा करने पे कैसे 10 आया है। 5 है अंडर रूट 2, देखो नियम ये होता है अंडर रूट यक्स गुणे अंडर रूट यक्स बराबर यक्स हो जाता है, ये नियम है। ठीक है, ये किसी दिन हम रूट वाला क्लास आपका स्पेशल ले लेंगे, तब आपको रूट को सॉल्व करना बड़े आराम से आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत लोगों को आता है, जिनको नहीं आता है वो अभी इसी से काम चला लें कि अंडर रूट 2 गुणे इतना बराबर यक्स हो जाता है। ठीक है, और जिनको आता है उनका तो भाई बात ही अलग है। जिनको आता है उनको ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है। एक चीज हमेशा दिमाग में रखना, क्योंकि जिनको नहीं आता है उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता है, और जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता है वो इंसान सबसे ताकतवर होता है। एक चीज हमेशा अपने दिमाग में बैठा लेना कि जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है वो इंसान सबसे ज्यादा ताकतवर है इस दुनिया में, क्योंकि उसको ना कोई काम करेगा ना तो उसको किसी बात का डर नहीं रहेगा। और आधा काम तो आदमी इसलिए नहीं कर पाता है क्योंकि उसके दिमाग में डर होता है। ठीक है, देखो अब क्या करेंगे, इसमें देखो कुछ कॉमन हो सकता है, हो सकता है, क्या हो सकता है, यक्स तो कॉमन हो ही जाएगा। तो देखो यक्स कॉमन ले लो तो क्या बचेगा अंदर में, अंडर रूट 2x, भाई यक्स वो कॉमन ले ले तो क्या बच गया, अंडर रूट 2x, हेजा यक्स क्या काम बच गया, 5 बच गया। ठीक है, अब बात आ गई इसमें क्या कॉमन ले, हेमे तो यक्स भी नहीं है कि यक्स कॉमन ले, हेमे अंडर रूट 2 है, हेजा पूरा पूरा 2 है। अच्छा एक बात बताओ, हम ये कह रहे हैं कि अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2 बराबर 2 हो रहा है, तो क्या 2 बराबर अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2 नहीं होगा। यह भी तो हो सकता है भाई, 2 बराबर अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2 भी तो हो सकता है। यदि अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2 बराबर 2 हो रहे हैं तो इसका उल्टा भी सही होगा, सिंपल सी बात है। तो अब क्या करो,
है कि √2x और √2x दो बार में गुणा करके लिख दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, प्लस √2 गुड़े √2x प्लस 5 √2 बराबर 0, ये तो है ये है, ठीक है। अब देखो क्या करो, अब इसमें क्या कुछ कॉमन दिख रहा है, √2 दोनों में कॉमन दिख गया, ठीक है। √2 कॉमन ले लो, हेजा क्या बच गया, √2x कॉमन लोगे तो एगो √2 खत्म, हेजा आ गया, हेजा क्या बचा प्लस 5 बराबर 0। जब भी देखो तुम्हें कंफ्यूजन हो कि हमने सही कॉमन लिया है कि नहीं लिया है, तो एक चीज हमेशा याद रखना, हई ब्रैकेटवा में जितना होगा उतने हे ब्रैकेटवा में भी होगा, ठीक है। अब अगला स्टेप में क्या करोगे, अगले स्टेप में क्या है जो कोष्टक वाला है इसको एक कोर कर लेते हैं, और जो कोष्टक वाला नहीं है उसको दूसरे कोष्टक में कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, √2x प्लस 5, हे कोष्टकवा में क्या हो जाएगा, x प्लस √2 बराबर 0। अब फिर वही कहानी, केस 1 क्या है, माना चोर बराबर है √2 प्लस √2x प्लस 5, चोर बराबर नहीं मतलब इतना बराबर 0। तो क्या हो जाएगा, √2x बराबर -5, तो x बराबर -5 बटा √2, एगो x के मान ही हो गया। अब दूसरा का केस क्या मान लो, माना x प्लस √2 बराबर 0 है वाला, तो क्या हो जाए, x बराबर -√2, ये हो गया आपका x का दूसरा मान, x का मान निकल गया। बहुत √2 वाला बन रहा था ये क्वेश्चन, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। तो देख लीजिए इसको। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। और जो हम कहे थे कि एगो कॉपी अलगे से बना लेना और सब लिखते जाना, कहीं भेटा गए ना तुम लोग, तो सबसे पहले यह है कहेंगे, कहीं मान लो रास्ता में चलते हुए भेटा गया और हमको पता चल गया कि हाँ तुम हमारा क्लास ले रहे थे, तो वही जा कहेंगे भैया जरा कॉपियाँ दिखाओ तो हमारा वाला, और नहीं लिखा रहेगा ओकर बाद से तो हम तुम लोग को चॉकलेट देंगे। अब लगाते हैं क्या, अगला सवाल। देखो अब इसमें कौन सा लगा दिया जाए, हाँ एक आ गए भैया बट्टा वाले, इनको भी जल्दी जल्दी निपटा दिया जाए। चौथा क्वेश्चन देखो इसी का, इसको हम लोग लगाया जाए खेसारी लाल यादव के स्टाइल में। देखो 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0। अब एक एक कैसे तोड़ोगे बताओ, अरे यार एकदम आसान है। जब भी बट्टा में हो तो हम क्या कहे थे, जितने भी बट्टे में हो सबका एलसीएम लो और उसी से पूरे इसमें गुणा कर दो। तो एजा तो बेचारा अकेले ये है 8 हैं, तो 8 से पूरा समीकरण में गुणा कर दो, हेनी हो या हेनी हो, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर गुणे 8 माइनस x गुणे 8 प्लस 1/8 गुणे 8 बराबर 0 गुणे 8। ठीक है, तो क्या हो गया 8 दूनी 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 बराबर कितना 0 गुणे 8 बराबर 0। किसी भी जो भी 0 से टकराएगा वो 0 बन जाएगा। ठीक है, अब देखो अब 8 को कैसे तोड़ना है, 16 एकन्ने 16। ठीक है, तो 8 को कैसे तोड़ोगे, ये देखो प्लस में है। अब 8 को ऐसे जोड़ना है कि गुणा करने पे प्लस हो और जोड़ने पे -8 हो। तो देखो कैसे तोड़ेंगे, 16x स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। इसको हमने -4 और -4 में ऐसे करके तोड़ दिया। अब माइनस माइनस का गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो है जो 16 आ रहा था प्लस 16 आ रहा था तो प्लस 16 आ जाएगा। और जब दोनों को -4x और -4x जोड़ोगे तो -8x अपने आप हो जाएगा। कोई फर्क हुआ नहीं हुआ। हमको जो तोड़ना था तोड़ना आना चाहिए। जिस दिन तुमको तोड़ना आ गया, द्विघात समीकरण को तो ऐसे को द्विघात समीकरण, उसको तो हम चुटकी बजा के सॉल्व करेंगे।
द्विघात समीकरण न है, कोनो पहाड़ नहीं न है। ठीक है, तो देखो तोड़ना ही सबसे इंपॉर्टेंट है। और तोड़ने के लिए देखो सबसे पहले ये किया करो, जब हेता न तक आ जाओ ना तो सबसे पहले क्या करो, ओके अगला स्टेप करो कि हेकर आ हेकर गुड़ा करो। तो 16 एक अन्य 16, कवन वाला 16, पॉजिटिव वाला, धन वाला, नेगेटिव वाला 16 ना है। तो 8 को कैसे तोड़ोगे, तो कैसे तोड़ोगे, ऐसे तोड़ना है कि 8 तो नेगेटिव में है, तो दोनों नेगेटिव में रहेंगे तबे नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होंगे। तो ऐसे तोड़ना है कि दोनों जो है, ये भी नेगेटिव में रहे, ये भी नेगेटिव में रहे, जैसे यहाँ पे हुआ है। ठीक है, तो दोनों को जब गुणा करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। और जब वही माइनस में है, दोनों नेगेटिव में रहेंगे तो जुड़बे करेंगे भाई, विपरीत चिन्ह होता है तब ना घटाया जाता है बड़का में छोटका को। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया। अब क्या कॉमन लोगे भैया, हे में देखो 4x कॉमन ले सकते हैं, हे में 4x है, हे में 4x है। ठीक है, थीजा क्या बच जाएगा, 4x -1। हेजा क्या कॉमन लिया जा सकता है, -1। -1 देखो क्यों कॉमन लिया जा रहा है, क्योंकि यहां पे यक्स वाला जो है पॉजिटिव में है, हेजा यक्स है क्या, नेगेटिव में। यदि हम +1 कॉमन ले लिए होते तो क्या होता, हेजा बचता -4x, अब +1। लेकिन हमको देखो क्या लाना है, हेजा लाना है हमको प्लस, हाई लाना है माइनस। तो पहले ही माइनस कॉमन ले लो, तो सब चिन्ह क्या हो जाते हैं, जैसे माइनस कॉमन लिए अंदर के सब चिन्ह उल्टा, तो क्या हो जाएगा, हेजा क्या बचेगा 4x अब -1। -1 क्यों बच रहा है, क्योंकि प्लस वाला माइनस लिया है तो चिन्ह क्या हो गया, उल्टा हो गया, बराबर का हो गया 0। ठीक है, अब क्या करना है अगले स्टेप में, कोष्टक वाला 1 लग गया, लिख दो 4x -1, आई बाहर वाला 1 कोष्टक में लिख दो 4x -1 बराबर 0। ठीक है, अब देखो दोनों एक के चीजियां हैं, यानी यक्स का जो मान आएगा वो एक के आएगा। ठीक है, तो क्या आएगा, माना 4x -1 बराबर 0। ठीक है, फिर से 4x बराबर क्या हो जाएगा 1, -1 को जब भरने करोगे तो प्लस में 1 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/4। यही x का क्या हो गया, मान हो गया। ठीक है, ये सवाल अब बताओ कितने लोग नहीं लगा पाएंगे। जो लोग नहीं लगा पाएंगे वो अपने घर पे ईमानदारी से इसको दोबारा देखें, और उसके बाद भी नहीं लगा पा रहे हैं तो अपने घर पे ईमानदारी से अपना रूम बंद करके अब 10 मिनट तक मुर्गा बने, कुकुहू कुकुहू करते रहें। ठीक है, और इसके बाद से इसमें कौन सा सवाल बच गया, 5वां क्वेश्चन बच गया। हमको लगा हम सब लगा दिए, 5वां क्वेश्चन बच गया, ई लगाएंगे आप लोग। ई है क्या, आपका होमवर्क। आजकल देखो क्या जमाना आ गया है कि होम पे ही होमवर्क दिया जा रहा है। पहले होता था कि लड़का क्लास में पढ़ता था तो घर के लिए काम दिया जाता था, अब लड़का जो है घर पे ही पढ़ रहा है और घर का ही काम दिया जा रहा है। वाह, अब देखो क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन लगाते हैं हम। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं, पिछला वाला उदाहरण देखना पड़ेगा, उसको छोड़ो। तीसरा क्वेश्चन देखो, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। ठीक है, योग कितना हो रहा है, ये तीसरा क्वेश्चन है भैया। योग कितना है 27 है और गुणनफल कितना है 182 है, यही है ना। हाँ, तो देखो दो संख्याएं हैं, उनको जोड़ा जा रहा है तो 27 आ रहा है, और उनका गुणनफल किया जा रहा है तो कितना आ रहा है 182 आ रहा है। अब कह रहा है कि भैया बताइए वो कौन कौन सी संख्या है, तो हम क्या करेंगे, हम मैथ में तो एक के चीज फेमस है, माना। ठीक है, एक के शब्द फेमस है, जहां माना शब्द आ गया तो लोग अदवा समझ लेगा अच्छा ही जरूर मैथ लगा रहा है। ठीक है, तो माना पहली संख्या बराबर यक्स है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, कौन कह रहा है भाई, समझ लो क्लास में होते और भाई तुम लोग कहे होते ना तो बहुत मारते हम, लेकिन तुम लोग घर पे हो, खेसरिया के स्टाइल में कूद कूद के तुम लोग को हम बाजा बजाते हैं। देखो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, खेसरिया इसलिए कह रहे हैं कि हमारा फेवरेट वह ना है, समझते नहीं हो यार।
तुम लोग भोजपुरी फिल्म देखबे नहीं करते हो। आजकल के लड़का तो भोजपुरी फिल्म ऐसे कहता है, इतना गर्व से कहता है हम तो भोजपुरी देखबे नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऐसे कहते हैं, अरे हमारे लड़का के तो भोजपुरी बोलना आता ही नहीं है। इतना खुश हो के, अरे यार एक बात बताओ, तुम्हें यदि हिंदी आती है बहुत अच्छी बात है, इंग्लिश आती है उससे भी बढ़िया बात है, लेकिन भोजपुरी नहीं आती है तो ये तुम्हारा टैलेंट थोड़ी है यार। तुम्हें भोजपुरी आएगी तो ऐसा थोड़ी है कि तुम्हारे दिमाग में स्लॉट है कि नहीं भैया दुइये को भाषा जानोगे, भोजपुरी जान गए तो पता चला कि तुमको अंग्रेजी भुला जाएगा, ऐसा थोड़ी है। जितना ज़्यादा जानो उतना ज़्यादा टैलेंट है। लेकिन अपने यहाँ क्या है, अक्सर देखना ऐसे लोग होते हैं अंग्रेजी मीडियम वाले, खास तौर पे है जो वो गांव वाले जो अंग्रेजी मीडियम वाले होते हैं, ऐसे कहते हैं हमको तो हिंदी पढ़ना ही नहीं आता है। इतना खुश होकर बोलते हैं जैसे कि देखो, जैसे लगता हो कि हाँ क्या बोलते हैं कि ये जो बाइडेन जो है ना, वो अमेरिका का जो प्रेसिडेंट हुआ, उससे मिलने का न्योता आया, ऐसे कहेंगे। हमको तो हिंदी आइबे नहीं करता है, हमको तो हिंदी में गिनती नहीं आता है। बताओ यार, मतलब ऐसे लोगों को ज्यादा जानकारी, अगर तो किसी को भारत के जितने भी भाषा हैं सब आते हैं, तो क्या इसका मतलब है वो कमजोर है कि तेज है? तुम लोग बताओ। तो इसीलिए जो अपने आप को ये कहे कि ऐसे जो ऑस्ट्रेलिया जो मारते हैं, हमको तो हिंदी वाला गिनती नहीं आता है, हमको पता नहीं है 59 कितने को कहा जाता है, तो उनसे ज़्यादा बतियाना मत। उनसे कहना भैया बहुत बढ़िया, आप देश के भविष्य हैं, ठीक है, उनसे यही कहने लायक होता है। तो देखो, पहली संख्या यक्स है तो दूसरी संख्या वाई मत कह दो यार। ये बताओ, हमको पता है दोनों संख्या के जोड़ने पे 27 आ रहा है, ठीक है। मान लो दोनों संख्या के, मान लो कोई संख्या है, ठीक है, दो संख्याओं का योग मान लो 10 है, और में हम ये कह रहे हैं पहली संख्या 8 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? तुमको उसके लिए यक्स वाई मानने की जरूरत है। जब पहली संख्या पता चल गया तो क्या करोगे दूसरी संख्या निकालने के लिए? अरे भाई 10 में से 8 को घटा दो, निकल जाएगा दूसरी संख्या, यही ना है। तो इसी तरीके से योग कह रहा है 27 है, पहली संख्या क्या है? यक्स है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 27 में से यक्स घटा दोगे तो क्या दूसरी संख्या नहीं पता चल जाएगी? अरे भाई दोनों संख्याओं का योग 10 था, पहली संख्या 8 थी, तो दूसरी संख्या निकालने के लिए क्या किए थे? बताओ 10 में से 8 घटा दिए थे। तो 8 को यहाँ 8 ना मानो, यक्स मान लो, और 10 को 10 ना मानो, 27 मान लो, तो भाई हो जाता 8 को यक्स मानना पड़ेगा। तो दूसरी संख्या यही तो है, 27 माइनस यक्स, यही हमने यहाँ पे कर दिया, 27 माइनस यक्स, 27 माइनस, देखो हम ये 8 लिख दिए हैं, अरे लग रहा है हम हूँ यार, 27 माइनस यक्स, ठीक है। दूसरी संख्या क्या होगी? 27 माइनस यक्स। पहली संख्या हमने मान लिया था क्या? यक्स, ठीक है। अब देखो जो दूसरा का कंडीशन हमें दे रहा है, क्या दोनों संख्या के गुणा करने पे कितना आ रहा है? पहली संख्या यक्स है और गुणे दूसरी संख्या है 27 माइनस यक्स। देखो इसको ब्रैकेट में लिखना, ये नहीं कि खाली गुणे 27 माइनस है, तब तो गड़बड़ा जाए। अगर तो ऐसे लिखे तब जानबे करते हो एग्जामिनर भैया को क्या करने में मजा आता है? हेतर, लेकिन क्वेश्चनवा पे हेतर करने में मजा आता है उनको, उहे करेंगे, ठीक है। तो इसको ब्रैकेट में लिखना। ब्रैकेट में क्यों लिखा जा रहा है? क्योंकि ये जो दूसरी संख्या वो केवल 27 नहीं है, वो 27 भी है और यक्स भी है, तो गुणा जो किया जा रहा है वो सिर्फ 27 में नहीं किया जा रहा है, 27 और यक्स दोनों में किया जा रहा है। और यदि आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि आप यक्स का गुणा केवल 27 में कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज आप अपने दिमाग में एकदम घुसा लीजिए और उसके बाद दिमाग को बंद कर लीजिएगा, ठीक है। तो दोनों का गुणनफल कितना है भैया? पहली संख्या ये हो गया, दूसरी संख्या गुणनफल ये हो गया। अब दे रखा है प्रश्नों में कितना, दोनों संख्या का गुणा करोगे तो कितना होगा? बराबर 182, ठीक है। दो संख्या का गुणा हो गया 182। अब देखो यक्स से जरा हमें गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा? हाई हो गया, यक्स से 27 में गुणा करोगे तो 27 यक्स, और यक्स का यक्स में गुणा करोगे तो यक्स स्क्वायर बराबर कितना है? 182, ठीक है। अब एक काम करते हैं, सबको हेन्ने लेके आओ, क्योंकि एक को खाली जीरो को छोड़ो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 27 यक्स
अब माइनस यक्स स्क्वायर अब माइनस 182 बराबर 0। हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल कहो हो गया, कहो। ठीक है, अब क्या करते हैं, तुम लोग को थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो, लगाने में और दिक्कत ना हो, तो हम क्या करते हैं, पूरे समीकरण में माइनस से गुणा कर रहे हैं दोनों ओर। क्यों कर रहे हैं? ताकि है जो यक्स स्क्वायर है जो माइनस में है वो क्या हो जाए, प्लस में हो जाए। ठीक है, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, पूरे समीकरण में देखो कुछ भी करो, अगर तो दोनों ओर जोड़ना है तो दोनों ओर जोड़ दो, समीकरण में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी संख्या से गुणा करना है, दोनों ओर करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए, आसानी करने के लिए हम दोनों ओर क्या कर रहे हैं, गुणा कर दे रहे हैं। तो हे में गुणा, माइनस से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, सबका चिन्ह उल्टा हो जाएगा। भाई यही ना होता है, माइनस से जब भी गुणा करते हैं तो सबका चिन्ह उल्टा हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, 27x है तो माइनस 27x हो जाएगा, माइनस है तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, हाई माइनस है तो प्लस 182 बराबर 0। अब एक्स स्क्वायर को हेन्ने लिख दो ताकि तन देखने में नीक लगे। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन तन देखने में नीक लगे, ताकि हाई जो फॉर्मेटवा था एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 इस तरीके से हो जाए, ताकि हमको भी सॉल्व करने में आसानी हो जाए। अब मास्टर साहब देखें तो लमही से कहें अरे हाँ द्विघात समीकरण लड़का नीक बनाया है। ठीक है, तो देखो एक हेन्ने कर लो, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अब माइनस 27x अब प्लस 182 अब बराबर 0। ठीक है, अब तो भैया कहोगे कि अरे सर जी है छोटी छोटी संख्या पहले में आ रहा था, 8 आ रहा था, 10 आ रहा था तो बड़ा मजा आ रहा था तोड़ने में। अब भाई क्या है, इतना बढ़हन बढ़हन आ गया भाई, कैसे हम तोड़े, कैसे समझ में आएगा कि किससे तोड़ना है इसका। तो हम क्या बताए थे कल वाली वीडियो जितने लोगों ने देखा होगा उनको पता होगा कि इसमें क्या करना है। देखो 182 को क्या करो, गुणनखंड कर लो पहले। हमारा डस्टरवा कहाँ गया भाई, ये रहा। ठीक है, अलगे कहीं रफे पर 182 को गुणनखंड कर लो ऐसे। 182 गुणनखंड करना तो सबको आता होगा। गुणनखंड किससे करते, पहले छोटे छोटे संख्या से गुणा कर भाग देते रहते, 2 से भाग दो कितना होगा 91। अभी किससे कटेगा ये भैया, 182 और ये आ गया 91। हाँ 13 सते 91। हाँ 7 से काटोगे तो कितना बार में जाएगा 13, अब फिर से 13 बार में 1। ठीक है, अब देखो हमको ऐसा करना है कि उसको इस तरीके से दो ऐसे कॉम्बिनेशन लेना है, गुणा करना है कि गुणा करने पे 182 आ जाए और जोड़ने पे 27 आ जाए। ठीक है, तो ही देखो 17 दूना कितना होता है, 7 दूनी कितना होता है 14 और 13, 14 और 13 को आप लोग जोड़ेंगे तो कितना होगा 27 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 14x अब माइनस 13x अब प्लस 182 बराबर 0। ठीक है, अब देखो 14 और 13 कितना होता है 27 होता है, और 7 दूनी 14 गुणे 13 बराबर 182 हो ही जाएगा। ठीक है, तो देखो 14 गुणे 13 करोगे तो 182 आराम से हो जाएगा। ठीक है, और 14 और 13 को जोड़ोगे तो 27 हो गया। तो ऐसे पता चल गया कैसे तोड़ा जाता है। देखो ये तोड़ना ही एक सबसे बड़ा कला है। जिस दिन तुमको तोड़ना आ गया उस दिन तुम क्वेश्चन को तो द्विघात समीकरण को तो ऐसे कहोगे द्विघात समीकरण क्या यार। देखो कैसे तोड़ना है इसको, 182 है, पहले इसका गुणनखंड कर लो। गुणनखंड करने के बाद से भाई इनमें से कुछ भी लोगे, चाहे इसको ले लो, इन दोनों को एक साथ गुणा कर लो, है कि एक साथ गुणा कर लोगे 182 तो होगा ना करेगा, होगा कि नहीं होगा। और जब करोगे इस तरीके से, कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है कि यहाँ पे 27 के यहाँ पे कुछ और होता, तो हो सकता था हमको 13 गुणे 7 और 2 अलग अलग लेना पड़ता, या हो सकता था 13 गुणे 2 यानी कि 13 दूनी 26 और 7 ऐसे लेना पड़ता। ये तुमको खुद फिट करना पड़ेगा।
यहाँ पे आसानी से हो गया, 7 दूनी 14 और 13 को ही हमने ले लिया तो आसानी से हो गया, तो यही हमने मान लिया। ठीक है, अब इसमें क्या कॉमन लोगे भैया, देखो यक्स कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, यक्स माइनस 14, हमें माइनस 13 कॉमन लेंगे। माइनस क्यों कॉमन ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बीचों में क्या चाहिए, माइनस चाहिए, है क्या है, प्लस है, तो ई वाला हमको माइनस में चाहिए, तो क्या हो जाएगा यक्स अब प्लस 14, भाई 14 ही ना बचेगा, 182 में 13 से भाग दोगे तो हैजा 13 से भाग दोगे कितना बचेगा, खाली यक्स बचेगा बराबर 0। ठीक है, तो क्या क्या हो गया, यक्स माइनस 14 एगो कोष्टक में यक्स माइनस 13 बराबर 0। अब क्या करना है, केस 1, जब ऐसे ऐसे अलग अलग हो जाए तो उसके बाद से क्या करना है, केस 1 माना क्या, यक्स माइनस 14 बराबर 0, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 14 के हन्ने भेज दो तो 14। केस 2 क्या हो जाएगा, माना यक्स माइनस 13 बराबर 0, तो यक्स बराबर क्या हो गया 13। यक्स के 2 मान आ गए कि नहीं आ गए, देखो यक्स के ऊपर जितने घात होंगे उसका उतना मान आएगा। एक चीज हमेशा दिमाग में बैठा लो, यक्स का जितना घात होगा उसके उतने ही मान आएंगे। यहां पे यक्स का घात कितना है, 2 है, कहां गया है, देखो यहां पे यक्स का घात कितना था, 2 था, यही ना हमारा मेन समीकरण था। यक्स पे घात 2 है तो यक्स के मान भी 2 आएंगे। यदि यक्स का घात 3 होता, त्रिघात समीकरण होता, तो यक्स के मान भी 3 निकलते। यदि यक्स का घात 1 है यानी कि लीनियर इक्वेशन यानी कि रेखिक समीकरण है, तो यक्स का मान भी 1 ही आएगा। ठीक है, तो ये आप लोग एकदम अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ये रहा आपका क्वेश्चन। इसमें क्या किया गया है, हमको दिया था योग 27 है, गुणनफल 182 है। हमने माना था पहली संख्या यक्स है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, जब दोनों का योग 27 है तो दूसरी संख्या 27 में से पहली को घटा दो तो दूसरी संख्या आ जाएगी, तो दूसरी संख्या हमने ये लिख लिया था। अब दोनों का गुणनफल था तो हमने इसका और इसका दोनों का गुणा कर लिया। गुणा किस स्टाइल में किए थे, खेसरिया के स्टाइल में। तो जब गुणा किए थे तो 182 हो गया था। ठीक है, तो फिर यही जो था इसको हमने इस रूप में लिख लिया था और इसी को जोड़ गुणा भाग करके 1 पास करके हमने ये समीकरण ला दिया था। ठीक है, अब इस समीकरण में क्या किए थे, 27 को तोड़े थे 14x में और 13x में। और बाद से क्या किए थे, जब कॉमन वॉमन लेने वाला जो था ले लिए थे। और बाद से जब हमारा जब गुणनखंड हो गया था तो एक बाद से क्या किया, हमने यक्स का मान निकाल दिया। एक बार हे के बराबर 0, एक बार हे के बराबर 0, इस तरीके से करके हमारा यक्स का मान निकल गया था। ठीक है, तो अब चलते हैं यार, फिर कल मिलेंगे।